अक्षत को पड़ा दिल का दौरा। किसे ही पता था कि इस मासूम बच्चे के दिल में छेद है और अक्षत की आखिरी इच्छा है कि वह अपने माता पिता को शादी करते हुए देखना चाहता है। मंगल लक्ष्मी की कहानी एक अनोखे मोड़ पर आ चुकी है, जहाँ पर सोम्या का किस्सा तो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरी ही तरफ मंगल और अदित का सबसे प्यारा बेटा अक्षत के दिल में छेद मिला है और अक्षत की बीमारी अब लास्ट स्टेज पर आ चुकी है। इससे पहले भी अक्षत को दिल का दौरा पड़ा है और अब आगे जाके उसे ठीक कर पाना बेहद ही मुश्किल है। डॉक्टर्स ने तो अपने हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन मंगल और अदित ने अभी तक हार नहीं मानी। मंगल ने कई सारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवाया है ताकि वो अपने छोटे बेटे को बचा सके। साथ ही मंगल और अदित ने निर्णय लिया है कि अभी अपने जीवन का ज्यादातर समय अक्षत के साथ बिताएंगे और अदित ने तो अक्षत को वादा भी कर दिया है कि जो भी चीजें अक्षत कहेगा वो सारी चीजें अदित कर लेगा। और अक्षत यहाँ पे अपने पिता को कह देता है कि वह ये चाहता है कि उसके माता और पिता वापस से शादी कर ले और एक हो जाए। तो अब क्या करेगी मंगल, क्या करेगा अदित, आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। मंगल इस वक्त तक सभी लोगों को समझा रही होती है कि इन सारी चीजों में सोम्या की गलती है, लेकिन उसके पेट में पल रहे उस मासूम सी जान की गलती नहीं है। इसीलिए हम सोम्या के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। एक बार सोम्या की डिलीवरी हो गई, उसके बाद हम देखेंगे कि सोम्या का क्या करना है, लेकिन उससे पहले सोम्या को इसी घर में रखना होगा। अदित भी इन सारी चीजों के लिए मान जाता है। मंगल कहती है कि अम्मा अब तो हमारे घर में लौट आए ना, हमें दीपक जला के माता रानी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसी वक्त कुसुम कहती है कि हाँ मंगल, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए दिवाली से कम नहीं है। आज दीपक भी चलेगा और हमारे घर में माता रानी की महा आरती भी होगी, क्योंकि आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमें और हमारे पूरे परिवार को एक नई जिंदगी मिली है और वह नई जिंदगी तुमने दी है मंगल, तुमने। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी के जाने के बाद कुसुम अदित को रोक लेती है। कुसुम अदित से कहती है कि देखा अदित, जब तू हमें छोड़ के चले गए थे तो हमें और किसी ने नहीं बल्कि मंगल ने बचाया है। मंगल हमें हमारे घर में वापस से लेकर आई। जब सोम्या ने यानी तुम्हारी पत्नी ने हमें धक्के मार के घर से निकाला था ना, उस वक्त हमें ऐसा लगा था कि हम हमारे घर में कभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन मंगल ने हमारा सपना पूरा किया, हमारे परिवार को पूरा किया। अदित कहता है कि हाँ माँ, मंगल ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, मैं ही बेवकूफ था जो कि उसे समझ नहीं पाया। कुसुम कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है अदित, यह माता रानी का इशारा है। मंगल ने हमारे लिए कितना कुछ किया, यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। मंगल हमेशा से ही तुम्हारी पत्नी बन के रहना चाहती थी और उसने बहुत कोशिश भी करी, लेकिन आखिर में तुमने उसे धोखा दिया। इस वक्त अदित वह पल याद कर रहा होता है जब मंगल ने हमेशा से ही अदित के बारे में सबसे पहले सोचा। किस तरीके से मंगल ने अपनी खुशियां त्यागी थी सिर्फ और सिर्फ अदित के लिए, लेकिन आखिर में अदित ने क्या किया, अदित सोम्या को पत्नी बना के घर में ले आया और अदित ने मंगल को दिया एक बड़ा धोखा। मंगल फिर भी अदित के नाम का सिंदूर लगाती रही, मंगल फिर भी अदित के नाम का मंगलसूत्र पहनती रही, लेकिन आखिर में मंगल को कुछ नहीं मिला और मजबूरन ही सही, लेकिन मंगल को उन डाइवोर्स पेपर पे साइन करना पड़ा। लेकिन यह तो माता रानी का आशीर्वाद है कि वह डाइवोर्स पेपर कभी भी कोर्ट में पहुंच ही ना पाए, जिसके चलते आज भी ये दोनों लीगली पति पत्नी है। कुसुम का कहना सिर्फ इतना था कि अदित एक बार मंगल को वापस से मौका दे दे, अदित एक बार मंगल से माफी मांगे और उसके बाद अपने नए जीवन को वापस से शुरू करे, और इस बार मंगल के साथ। इस वक्त तक अदित गहरी सोच में पड़ जाता है। कुसुम कहती कि हम तुम पे दबाव नहीं डाल रहे थे, तुम्हारी जैसी इच्छा तुम वैसा करना, हमारा कहना था तुम्हें समझाने का, क्योंकि हम तुम्हारा और मंगल का दोनों का ही भला चाहते हैं, हम हमारे परिवार का भला चाहते हैं। इतना कहकर कुसुम वहाँ से चली जाती है। खैर अगले ही पल हम देखते हैं कि कुसुम मंगल को आरती के लिए बुलाती है। सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। कुसुम मंगल से कहती है कि मंगल, आज के दिन दिया तुम जलाओगी, क्योंकि तुम्हारे कारण ये घर हमें वापस से मिल पाया है। और हम देखते हैं कि मंगल दिया को जलाने जा ही रही होती है कि उसी वक्त ईशाना आ जाती है। ईशाना कहती है कि मम्मा, मैं चाहती हूँ कि आप और पापा मिल के दिए को जलाएं, ताकि हमारे घर की रौनक पहले जैसी हो जाए। इस वक्त अदित भी मंगल के पास में चले जाता है और ये दोनों मिलकर दीपक जला रहे हैं। ये सारी चीजें सोम्या देख रही थी और सोम्या तड़प रही थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ये सारी चीजें उसी के कारण हुई है। अदित ने तो सोम्या को वापस से अपना लिया था, लेकिन सोम्या की चालाकी और सोम्या की चालबाजी वापस से उसे एक ऐसे मोड़ पे ले आई जहाँ से उसका और अदित का भविष्य पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन सोम्या का अगर हम इतिहास देखें तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यह औरत कभी भी कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि यह कुछ ऐसा काम करते जिससे कि अदित वापस से मंगल से नफरत करने लगे। भले वो सोम्या से प्यार ना करे, लेकिन वो मंगल से भी नफरत करने लगे। खैर कुछ पलों के बाद हम देखते हैं कि कुसुम मंगल को बुलाती है और मंगल के सामने रोने लगती है। मंगल इस वक्त कहती है कि अम्मा आप रो क्यों रही है, अब तो सब कुछ सही हो गया ना, अब हम वापस से हमारे घर में आ गए, जो भी परेशानियां हमें थी वो सारी परेशानियां अब सुलझ चुकी है, तो अब आप रो क्यों रही है। कुसुम कहती है कि हमें वह दिन याद आ गया मंगल, जिस दिन सोम्या ने हमें धक्के मार के घर से निकाला था, हमें हमारे ही घर से बेघर कर दिया। हमने आज से पहले ऐसा कभी नहीं सोचा था, क्योंकि हमने और सुदेश जी ने बहुत मेहनत करी थी इस घर को बनाने में। बाद में हमने वो घर अदित के नाम पे कर दिया। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इस घर से बेघर हो जाएंगे, लेकिन तुमने जो कहा था ना मंगल, वो सच हो गया। तुमने उस वक्त कहा था कि हम हमारे घर में वापस आएंगे और हम हमारे घर में वापस आ गए। ये आंसू इस बात के लिए नहीं है कि हम हमारे घर में वापस आ गए, बल्कि यह आंसू हमें इस बात की याद दिला रहे हैं कि तुम हो तो हमारा घर है, तुम हो तो हमारा परिवार है। हम भले इतने बड़े घर में ना रहे, छोटे से घर में रहे, लेकिन अगर तुम हमारे साथ रहोगी ना तो मंगल, हमें ऐसा लगेगा कि हम महल में रह रहे हैं, हम स्वर्ग में रह रहे हैं। इस वक्त तक कुसुम के साथ
साथ मंगल भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। कुछ ही पलों के बाद हम देखते हैं कि ईशाना, शांति, अक्षत और नील इन सभी लोगों ने मिलकर एक बड़ी पार्टी रखी होती है अपने ही घर के अंदर। और किस बात की पार्टी? ये है अपने ही घर के अंदर अपनी ही वेलकम पार्टी। मतलब बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सभी लोग मिलकर पार्टी करते हैं और इस पार्टी का शोर कहीं ना कहीं सोम्या को चुभ रहा होता है। सोम्या अपने कान बंद करती है, अपने आंसू बहाती है, अपना सर पटकती है, लेकिन वह भी लाचार थी क्योंकि वह कुछ कर नहीं सकती। सभी लोग इस जीत को, इस पार्टी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और न केवल एंजॉय करते हैं बल्कि पूरे परिवार के फोटो भी क्लिक करते हैं। खैर कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि पार्टी वार्टी सब खत्म हो गई होती है और सभी लोग खाना वाना खा के अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसी वक्त आदित्य आता है मंगल के पास। आदित्य मंगल से कहता है कि मंगल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मंगल कहती है कि हाँ कहिए ना अक्षत के पापा, आपको क्या कहना है? आदित्य कहता है कि मंगल ऐसे नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर आदित्य मंगल को कोने में ले जाता है और मंगल से माफी मांगता है, लेकिन उससे भी पहले आदित्य मंगल का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि आज मंगल के कारण यह घर वापस मिल चुका है। मंगल कहती है कि सभी लोग मुझे शुक्रिया अदा ही कर रहे हैं, लेकिन यह घर मेरा भी तो घर है, यह घर मेरे बच्चों का घर है। आखिर कैसे मैं इस घर को अपने बच्चों से दूर कर सकती हूँ? आखिर मैं कैसे अपने बच्चों को इस घर से दूर कर सकती हूँ? इसीलिए मैंने साम दाम दंड भेद सारी चीजें अपनाई ताकि यह घर वापस से मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को मिल सके। आदित्य कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर आभारी रहूंगा। साथ ही मंगल, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मैंने तुम्हें समझने में हमेशा ही गलती करी है। मंगल इस वक्त तक समझ नहीं पाती कि आदित्य कहना क्या चाहता है, लेकिन आखिर में आदित्य मंगल से कह देता है कि मंगल, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? क्या हम वापस से नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें? ये बात सुनने के बाद मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है कि मंगल ने कभी भी आदित्य से सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि आदित्य जैसा आदमी अपनी गलती पर भी किसी से माफी नहीं मांगता, तो भला वो मंगल से माफी क्यों मांगेगा? लेकिन इस वक्त आदित्य बदल चुका था। आदित्य मंगल से जवाब मांगता है, लेकिन मंगल चुपचाप थी। मंगल आदित्य से कहती है कि अक्षत के पापा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। खैर उसी वक्त ईशाना दौड़ी दौड़ी आदित्य और मंगल के पास आती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मम्मा वो अक्षत, वो अक्षत। मंगल कहती है क्या हुआ अक्षत को? आदित्य और मंगल ये दोनों ही भागते हैं अक्षत की तरफ जहाँ पर अक्षत बेहोश पड़ा था। मंगल अक्षत को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षत उठा ही नहीं, जैसे कि मानो उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो गया। मंगल और आदित्य तुरंत अक्षत को हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर बहुत समय लगाते हैं अक्षत का चेकअप करने के लिए। इस बात से परेशान मंगल डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, आपको इतना समय कैसे लग गया अक्षत का चेकअप करने के लिए? डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप पहले शांति से बैठ जाइए, आपके बेटे को दिल का दौरा पड़ा है। ये बात सुन के मंगल और आदित्य दोनों के ही पांव तले जमीन खिसक जाती है। मंगल कहती है कि यह कैसे हो सकता है, वो तो इतना छोटा सा बच्चा है, उसे दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? डॉक्टर कहते हैं कि आप मेरी बात को सबसे पहले ध्यान से सुनिए और शांति से सुनिए। आपके बेटे के दिल में छेद है, वो भी लास्ट स्टेज, और आपके बेटे को लंबे समय तक बचा पाना बेहद ही मुश्किल है। ये बातें सुनने के बाद मानो मंगल और आदित्य दोनों ही टूट जाते हैं, खासकर मंगल को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कहे तो कहे क्या, लेकिन फिर भी मंगल हिम्मत करते हुए कहती है कि आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर कहते हैं कि अगर इन्हें जिंदा रखना है तो जल्द से जल्द इनकी सर्जरी करनी होगी, और हाँ, जब तक इनकी सर्जरी नहीं हो जाती तब तक के लिए इनको स्ट्रेस, टेंशन, भागा दौड़ी इन सब से दूर रखना। भले ही वो बच्चा है, लेकिन उसको इन सारी चीजों से दूर रखना यही उसके दिल के लिए अच्छा है। खैर इतना कहकर डॉक्टर अक्षत को डिस्चार्ज कर देते हैं। आदित्य यहाँ पे अक्षत को उठाते हुए सीधे घर में लाता है, जहाँ पर कुसुम सबसे पहला सवाल आदित्य और मंगल से यही पूछती है कि क्या हुआ अक्षत को, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? मंगल इस वक्त सब कुछ बताया उससे पहले ही आदित्य मंगल को रोक देता है और सभी लोगों को झूठ बोलता है कि अक्षत को कुछ नहीं हुआ था, बस उसको थोड़े से चक्कर आ गए थे। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।